सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हम लोग आपके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 20 प्रश्न हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको गणित के सामने जो लिंक है उसमें मिल जाएगा। और इससे पहले दोस्तों हमने राजन के बहुविकल्पी प्रश्नों को और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। पॉन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। और उससे पहले दोस्तों मैंने आपको चैप्टर वाइज सभी यूनिट्स मैथ्स की पढ़ाई है और उन पे आधारित क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है ये सारा वीडियोस तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहां से जा करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपके लघुत्तरी का तीसरा पार्ट। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जिनका जोड़ घटाना गुणा आपस में हो रहा है और इन्हीं को हमें सरल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे छोटा ब्रैकेट जो है, सबसे पहले आप देखिए ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो यही आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाद देखिए इस ब्रैकेट की सीमाएं हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे बाद में है ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट 12 फिर ब्रैकेट 18 गुणे 5। अब इस ब्रैकेट में दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 धन 3 7 हो जाएगा और धन 5 12 हो जाएगा। और 12 में से 10 घट रहा है, ऋण 10 है, तो ये आ जाएगा 2 और 2 देखिए 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा -2 फिर -3 फिर ब्रैकेट क्लोज और ये क्लोज। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट 12 और 18 पचे 90, ऋण 2 और ऋण 3 कितना आ जाएगा, ऋण 5। इसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे हो जाएगा 12 फिर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 90 - 5 85। और इसके बाद इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -85। अब यहाँ है -85 और +12 तो ये हो जाएगा -73, ठीक है। तो ये है आपका आंसर आ जाएगा -73। यहाँ पे देखिए इन्होंने गलत सॉल्व किया है, इसे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा -73, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी गांव की कुल महिलाओं की संख्या 3x + 4 है तथा महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या 9x - 9 × 4 है तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों इसमें एक गांव की बात की जा रही है जिस गांव में जो महिलाओं की संख्या है वह 3x + 4 है और जो महिलाओं तथा पुरुषों यानी कि कुल संख्या जो है वह 9x - 9 × 4 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पुरुषों की संख्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुल संख्या में से आपको महिलाओं की संख्या घटा देना है, आपको पुरुषों की संख्या मिल जाएगा। तो यही देखिए कुल संख्या में से महिलाओं की संख्या हम घटा दे रहे हैं तो कुल संख्या लिख लेंगे, फिर ऋण महिलाओं की संख्या। तो कुल संख्या कितनी है 9x - 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, तो 9x - 36 और फिर माइनस ब्रैकेट में है 3x + 4 तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -3x - 4। अब देखिए यहाँ +9x है और यहाँ -3x है तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे -36 है और यहाँ -4 है तो ये हो जाएगा -40। तो उत्तर आपको मिल जाएगा पुरुषों की संख्या 6x - 40, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। चित्र में ax मतलब ये ax
कोण CAB यानी कि कोण CAB, ये जो पूरा कोण बन रहा है कोण CAB और कोण BDC, कोण BDC यानी कि ये जो कोण बन रहा है कोण BDC, यही बात किया है। तो ये जो कोण बन रहा है को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का क्या मतलब है दोस्तों कि ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर है, ठीक, और यह जो कोण है यह इस कोण के बराबर है। यही है समद्विभाजित करने का मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहा है कोण CAB को और कोण BDC को, ठीक है। उन तीन तथ्यों को लिखिए जो सिद्ध कर सके कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये जो त्रिभुज है वह सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, यानी कि ADC के। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं, जो इस रेखा के दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं वह दोनों आपस में सर्वांगसम है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि जो AX रेखा है वह दो बराबर भागों में कोणों को बांट रही है। सबसे पहले तो आपको यही पता हो गया कि ये कोण बराबर है इस कोण के और ये जो कोण है वह बराबर है इस कोण के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में दो कोण जो हैं वह समान मिल गए और एक भुजा जो है AD वह तो समान है ही। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वह सर्वांगसम है। एक भुजा जो है AD बराबर है और दो कोण CAD यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण BAD के, यानी इस कोण के, ठीक है। और ये कोण जो है बराबर इस कोण के है। तो इस प्रकार दो कोण और एक भुजा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा कोण भुजा कोण का सर्वांग समता लग जाएगा और यह दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे वह आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मान दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2 और इसका मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है। तो जिसका मान आपसे पूछ रहा है उसमें देखिए x में स्क्वायर है और जिसका दिया गया है उसमें x की घात 1 है, ठीक है। तो जो मान आपको पता है दोस्तों उसी मान के थ्रू आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका मान हमें ज्ञात है उसी को हम लोग स्क्वायर में बनाने का प्रयास करेंगे। तो x माइनस 1/x का मान हमें पता है, तो इसी का वर्ग आप कर दीजिए। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। यही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया है और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं 3/2। जो मान हमें दिया गया है x माइनस 1/x की जगह हम 3/2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पे x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा -2, ठीक। तो अब इस -2 को बराबर के इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 का हो गया 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर हो गया 9/4 और फिर ये -2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9/4 +2। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4।
यही उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है x माइनस 2y प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 2y को सरल कीजिए। तो इसी को दोस्तों सरल करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं इन्हीं को पहले हटा देना है। तो देखिए पहले यहाँ जो ब्रैकेट दिया गया है उसे हटाएंगे तो कुछ नहीं, x माइनस 2y ऐसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट में 3y माइनस एक्स दिया गया है तो यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस दिया गया है, माइनस फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 2y, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 2y। ठीक, अब इन्हें आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस 3x है, तो टोटल हो जाएगा दोस्तों माइनस 3x और यहाँ पे देखिए माइनस 2y प्लस 3y और ये प्लस 2y, तो ये बचेगा 3y। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3y माइनस 3x। तो ये आपका उत्तर आ गया 3y माइनस 3x। अब आप इसे कितना लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y माइनस एक्स, या फिर माइनस और कॉमन ले लीजिए आप तो हो जाएगा माइनस 3x माइनस वाई। तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत सॉल्व कर दिया था लास्ट में, तो आपका उत्तर आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक कमरे का फर्श का माप दिया गया है, यह कितना है, यह है 425 और 300। इसी पे दोस्तों टाइल्स लगाए जाने हैं और टाइल्स कैसे हैं, वर्गाकार हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कम से कम कितने टाइल हो जो इस कमरे में फिट बैठे, यह आपको बताना है। तो दोस्तों कम से कम कब लगेंगे, जब इनकी जो माप होगी, जो टाइल आप लगा रहे हैं उसकी माप बड़ी से बड़ी हो, मतलब कि सबसे बड़ा टाइल जो आप लग सकता है, जो वर्गाकार सबसे बड़ा टाइल कमरे में लग सकता है, वो जब हम लगाएंगे तो टाइल कम से कम लगेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको टाइल की वह भुजा ज्ञात करनी है, टाइल की वह माप ज्ञात करनी है जो सबसे बड़ी टाइल फिट हो सके। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको 300 और 425 का मासा लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, महत्तम समापवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यही दोनों का जो दोनों में दोनों भुजाओं में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, यही आपको ज्ञात करना है, वही वर्ग का, तो वही टाइल की भुजा होगी। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे 300 और 425 का मासा ज्ञात कर लीजिए। तो हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए 300 का भाग कर देंगे हम 425 में। ठीक है, तो यहाँ एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 300 और शेषफल 125। अब 125 से हम लोग इससे पहले जिससे भाग दे रहे थे यानी कि 300 में भाग देंगे, तो 2 बार में 250 और शेषफल बचेगा 50। फिर इसके बाद 50 से हम लोग 125 में भाग देंगे, फिर 2 बार में 100, फिर शेषफल बचेगा 25 और फिर 25 से 50 में भाग देंगे, तो 2 बार में पूरा कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लासा आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मासा मिल जाएगा वह मिल जाएगा 25। यानी कि यह 25 क्या निकल के आया है, यह 25 निकल के आया है जो वर्गाकार टाइल लगेगा उसकी भुजा निकल के आई है। ठीक है, तो 25 हो गई टाइल की माप, टाइल की भुजा। ठीक है, अब टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुणे 25, क्योंकि वर्गाकार टाइल है तो वर्ग के फॉर्मूले से इसका टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब टाइलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, जो कुल क्षेत्रफल है इसमें आप एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, आपको
कुल टाइलों की संख्या मिल जाएगी। तो कुल क्षेत्रफल है 300 गुणे 425 और बटे एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वह है 25 गुणे 25। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 204 टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर बिल्कुल सही दिया गया है। 204 टाइल आपको लगाने पड़ेंगे वर्गाकार, जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या, तो कम से कम 224 टाइल आपको लगाने ही पड़ेंगे, इससे कम टाइल में काम नहीं चलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 27, 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं होती हैं 101, 103, 107 और 109। तो पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 5.5 सेंटीमीटर, RP 4.5 सेंटीमीटर और कोण QRP 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक सबसे पहले रेखा खींच लेना है। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का भुजा QR, इसे Q और इसे R नाम दे देना है आपको। इसके बाद आपको देखिए कोण QRP बनाना है, तो R पे कोण बनेगा तो 60 डिग्री का आपको यहाँ पे कोण बना लेना है और एक रेखा RP आपको खींच लेना है 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच लेंगे और इसके बाद इन दोनों को मिला देंगे, आपका त्रिभुज तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना था इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, दो संख्याओं का अंतर 48, इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। BTC 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे प्रश्न में कि दो संख्याओं का अंतर जो है वह 48 है और इसमें से बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल 5 आ रहा है और शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो आपसे दोनों संख्याएं पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप दोस्तों मान लीजिए कि छोटी संख्या जो है वह x है। ठीक है, तो x अगर आपने मान लिया है छोटी संख्या को, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वह 48 है। अब छोटी संख्या आपने मान लिया x और आपको पता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वह 48 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x धन 48। ठीक, अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दें तो भागफल जो आ रहा है वह 5 आ रहा है। तो x धन 48 में आप छोटी संख्या यानी कि x से भाग दे दीजिए तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस x का गुणा उधर कर दीजिए, तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं x धन 48 और बटे में यहाँ x था बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा तो हो जाएगा 5x। अब इसे आप कितना लिख सकते हैं, 5x और x को उधर भेज दीजिए तो 5x माइनस x बराबर आप लिख सकते हैं 48। ठीक है, और 4x बराबर लिख सकते हैं 48 और x बराबर कितना लिख सकते हैं 12, तो x का मान आ जाएगा 12। यानी कि जो छोटी संख्या पहली संख्या है वह 12 है और जो दूसरी संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा, 12 धन 48 यानी कि 60। तो दोनों संख्याएं यहाँ पे आपको मिल गई, एक संख्या का मान 12 है और दूसरी संख्या का मान 60 है। तो यही दोनों संख्याएं आपको बस ज्ञात करना था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, 112 ऋण ब्रैकेट में 121 भागा फिर ब्रैकेट में 11 गुणे 11 ऋण ब्रैकेट में ऋण 4 फिर ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस 1 पे देखिए बार लगा है। यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिन संख्याओं पे बार लगा है सबसे पहले उन्हें आप आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 8 ऋण 1 है
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 7। ठीक, अब बाकी संख्याओं को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 112 है, 112 को इसी प्रकार लिख देंगे 112, फिर माइनस ब्रैकेट में 121। अब सबसे पहले इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 121, फिर ऋण 4 और ये ब्रैकेट खुलेगा, तो इस ऋण का मल्टीप्लाई ऋण 4 में होगा, तो ये हो जाएगा धन 4। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 7। ठीक, अब सॉल्व करिए इसके आगे, तो ये हो जाएगा 112 ऋण, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 121 भागा 121 हो जाएगा धन 4, फिर ऋण, अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, -4। ठीक, अब 121 माइनस 121 भागा 121 धन 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एडिशन को बाद में, तो इसे कर लीजिए 121 माइनस 121 का भाग 121 में जाएगा तो बच जाएगा 1, फिर धन 4, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 9। अब देखिए कितना है, 121 माइनस 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 112 आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे लास्ट लाइन में गलती कर दिया है। ठीक है, तो आपको जो उत्तर मिल जाएगा वह मिल जाएगा 112। अब यहाँ पे आपके 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अब यह आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा दोस्तों, सब्सक्राइब पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो बगल में बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन पे आप ऑल कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो में कहीं आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी दोस्तों में, अपने सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी की ऐसी मदद हो पाए और जितनी भी गलतियां हैं सब लोग गलत पढ़ के ना जाएं, क्योंकि सीरीज में बहुत सारी गलतियां दी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा क्योंकि हम लोग सभी गलतियों को ठीक करते चल रहे हैं सीरीज में। ठीक है, और बहुत ही समय लगा करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहिए ताकि मैं आगे के भी पार्ट बनाता रहूं। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और दोस्तों इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप गणित के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको बाकी सभी विषय भी पढ़ा दिए गए हैं, तो बाकी विषय के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दिए गए हैं। तो सभी विषयों को इसी प्रकार बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया गया है, तो आप सभी विषयों को इसी प्रकार पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल सर्च सकते हैं। वहां पे आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट जैसे ही आप सर्च करेंगे तो TUC का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप नीचे ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।